और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जोधपुर से, उसका रुख कर लेते हैं। बालकनी से गिरकर युवक की मौत की खबर यहां से सामने आ रही है। मौके पर पहुंचे निगम और पुलिस के अधिकारी। बलदेव नगर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बालकनी से गिरकर युवक की मौत का यह मामला सामने आया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, निगम के अधिकारी भी मौके पर हैं और पता लगाया जा रहा है कि किस तरीके से ये युवक यहां से नीचे गिर जाता है और ये हादसा इतना भयानक होता है कि यहां से गिरने से युवक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बालकनी से यहां पर ये युवक गिरता है। देखिए, आपको मौके पर निगम के अधिकारी भी नजर आ जाएंगे और पुलिस के जवान भी जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हाइट कितनी ज्यादा थी कि युवक के यहां से गिरने से उसकी मौत हो गई, इसका अब पता लगाया जा रहा है। जांच पड़ताल के लिए पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। और चलिए सीधा जोधपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, मैं ये सबसे पहले समझना चाहूंगी कि ये हाइट कितनी ज्यादा थी कि युवक यहां से गिरता है और इसकी मौत हो जाती है, और गिरने का क्या कुछ कारण रहा? अरुण। लवीना, मैं एक बात का सुधार करना चाहूँगा। ये वो मकान है पीछे, आप देख सकते हैं, और ये जो बालकनी जो गिरी है, इसके नीचे वो शख्स खड़े थे। एक बिल्ली आई थी, उस बिल्ली को भगाने के लिए जैसे वो अपने कमरे से बाहर आते हैं, अचानक से ये बालकनी भरभरा कर गिर जाती है और जिसका परिणाम ये होता है उस युवक की मौत हो जाती है। जो माथुर साहब थे वो डायरी में कहें, जिस तरह के ये देखिए परिवार के जो सदस्य उनकी तबीयत खराब हो रही है। ये देखिए जिस तरह से ये हादसा हुआ है, परिवार के लोग ये दर्द सहन नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि जिस तरह का हंगामा हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। प्रशासन मौके पर है, एम्बुलेंस है, एसीपी नीरज शर्मा यहाँ पहुंची हुई है और कह सकते हैं कि जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का हादसा हो सकता है। और यह हादसा होने के बाद में जब युवक की मौत हो जाती है, अब परिवार के सदस्यों की तबीयत भी खराब हो रही है। फिलहाल पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यहाँ मौके पर है और इसको अस्पताल जो बॉडी है उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस में अब से कुछ देर पहले रख दिया गया। और मैं बात करने का प्रयास करूँगा, अधिकारी जो है थाना अधिकारी सोमगढ़ जी, किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या जानकारी मिली आपको? ये सुबह सूचना मिली कि भंडारी हॉस्पिटल के पीछे एक मकान की बालकनी गिरने से एक युवक दबा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। ये अशोक माथुर पुत्र मुरलीधर माथुर है, उम्र 59 वर्ष थी और ये राजस्थान डेयरी में केमिस्ट थे। तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल लवीना, देखा जिस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची, जैसी सूचना मिली बॉडी को निकलवाया है, बाहर लेकर गए। परिवार के सदस्य से बात करने का प्रयास करूंगा। लवीना, एक माथुर साहब बताएं, किस तरह से आपको ये सूचना मिली और आपके भाई लगता है क्या है? ये मेरे चाचा का लड़का भाई है जो, और इसका बड़ा भाई सुधीर माथुर है, तो नेशनल हाईवे में एक्शन है। अभी इसका कॉल आया, इसकी आवाज़ मुंह से निकली नहीं, तो कहा है तुरंत आ जा। और अशोक के साथ कुछ हादसा हुआ है, तुरंत यहाँ पहुँच गया मैं। उसके बाद मालूम पड़ा कि बालकनी गिर गई और इस तरह से नीचे दब गया है। निगम के अधिकारी है रमेश गिरी, सीएसआई साहब, किस तरह से ये हादसा हुआ और क्या पहले कोई सर्वे किया गया था या नहीं किया गया था, या मकान ऐसे था पुराना? क्या मकान 30 साल पुराना अच्छा बना हुआ था मकान, इसके ऊपर और मकान बना है और एक सीरीज में कटी है। क्या पता कैसे कटी है, ये समझ में नहीं आ रही। प्रशासन की भी समझ में नहीं आ रही कि बालकनी कटी कैसे। बड़ा सवाल ये है लवीना, प्रशासन कारणों का जांच करेगा, लेकिन कह सकते हैं बालकनी गिरने से दुखद हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की जान चली गई है। परिवार के सदस्यों के ये दृश्य हम दिखाना नहीं चाहेंगे हालांकि, लेकिन जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार में कितना दुख और दर्द है जो ये झेल रहे हैं। अरुण, देखिए, ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, जिस तरीके से परिजनों की हालत फिलहाल बताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जब ये पक्का मकान था तो फिर ये कैसे बालकनी गिर जाती है? क्या बीते दिनों जो बरसात हुई है उसका ये कारण माना जा सकता है, या फिर क्या कुछ फिलहाल सामने आ रहा है? अरुण, बिल्कुल लवीना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कल बारिश जोधपुर में हुई थी, करीब 45.5 mm की बारिश जोधपुर में हुई थी और प्रशासन ने अगले 48 घंटों की चेतावनी भी जारी कर रखी थी। कल भी जोधपुर में एक जगह
जो शहर के भीतरी इलाका है वहाँ पर एक मकान गिरा था। आज ये दूसरा हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की जान चली गई। और इस तरह के मकान शहर में कई ऐसे हैं जिसको प्रशासन को समय रहते चेतना चाहिए। कैमरामैन शिव को दिखाई जिस तरह से ये बालकनी गिरी है, हालांकि ये मकान जिस तरह से दिखाई दे रहा है उस तरह से ये नहीं लगता है कि मकान पुराना होगा, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है और ये एक साथ जो पत्थर की छीनें कटी एक ही लाइन में कटी है, ये कई सवाल खड़ा करता है। कैसे कैसे कोई इसके ऊपर वजन भी नहीं था और ये हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में अब प्रशासन जैसे जांच करेगा उसके बाद सामने आएगा। लेकिन कह सकते हैं बरसात के कारण शहर में कई ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में पड़े हैं। उसके लिए निगम को कार्य प्रणाली बनाकर तुरंत उन लोगों को घर से बाहर निकालने की हिदायत के साथ साथ बाहर निकालकर पुनर्स्थापित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो अन्य दिनों में आने वाले दिनों में कई और हादसे होने की संभावना बनी रहेगी। लवीना, अरुण, आपके वहां पर देखिए निगम के अधिकारी भी कुछ मौजूद हैं, चूंकि बहुत बड़ा हादसा है, तो क्या आप उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब एहतियात के तौर पर क्या आसपास के मकानों को चेक किया जाएगा कि उनमें कोई परेशानी तो नहीं है, चूंकि इस तरीके से हादसे से अब भविष्य के लिए बचा जा सके? बिल्कुल, मैं निगम के अधिकारियों से भी पूछूंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा। आपके इलाके के अलावा जोधपुर में इस तरह की जो बिल्डिंग है जर्जर अवस्थाओं में, उसके लिए क्या दिशा निर्देश आपके कमिश्नर ने निकाले हैं? नगर निगम द्वारा सभी जर्जर मकानों को नोटिस दे रखे हैं और जो ज़्यादा सेंसिटिव थे उसको सबको खाली करवा करके रैन बसेरे में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये मकान कहीं गिरो स्थिति में नहीं था, प्योर अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी, अच्छी कंडीशन में थी और ये जाँच का विषय कैसे गिरी, ये इसको जाँच करने पड़ी, पता चलेगा कि ये बिल्डिंग या बालकनी के कैची की तरह कटी हुई बिल्डिंग है ये। मतलब ये बिल्डिंग की बात की जाए लवीना, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से कटिंग हुई है पत्थरों की, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन निगम ने अपनी तरफ से एहतियात बरतते हुए क्षेत्र के लोगों के बारे में जो जानकारी बता रहे हैं कि कई लोगों को हमने पुनर्स्थापित किया, लेकिन अभी भी कई ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में, उनको गिराने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए निगम को आगे आकर पहल करनी चाहिए, क्योंकि हर बार मानसून की सीजन में ये होता है, निगम अपने दावे करता है लेकिन जब मानसून आता है तब उस दावों की पोल खुल जाती है। लवीना, बिल्कुल अरुण, देखिए बहुत दर्दनाक ये हादसा यहाँ पर है और जो तस्वीरें वहाँ से हैं, परिजनों की जो हालत है वो विचलित करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी देने के लिए, और ये सवाल निगम के लिए है कि अब एहतियात के तौर पर क्या कुछ किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।